बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फाकिहा इमरान। पेन बॉडी, ये एक वो टर्म है जिसके साथ मैं बिल्कुल फेमिलियर नहीं थी। आई गॉट टू नो अबाउट इट अराउंड जस्ट फ्यू डेज़ बैक, वेरी रिसेंटली, जब मैंने एक किताब पढ़नी शुरू की। ज़बरदस्त किस्म की किताब है और रिमार्केबल रीड। अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। द टाइटल ऑफ द बुक इज़ पावर ऑफ नाउ, यानी कैसे आप अपने प्रेजेंट में रह सकते हैं, अपने पास्ट को, अपने माजी और अपने फ्यूचर के दरमियान, जिसको कहते हैं इधर उधर जाने के बजाय आप प्रेजेंट के अंदर, अपने हाल के अंदर रहें। अच्छा, अब ये जो कॉन्सेप्ट है पेन बॉडी का, ये जब शुरू में मैंने पढ़ा है तो मुझे थोड़ी सी हैरत भी हो रही थी, लेकिन ये आपको सोचने पे मजबूर करता है। और जब आप इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं, अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं, तो आपको ये हकीकत की शक्ल इख्तियार करता हुआ भी नज़र आता है। कॉन्सेप्ट क्या है? वो ये कहता है, जो राइटर है, और अगर आप इसको अपने इर्द गिर्द लोगों में भी देखें तो आपको नज़र आएगा कि बहुत सारे लोग शायद आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, ऑफिस में ऐसे मिलेंगे जिनको कभी भी आप पूछो कि क्या हाल चाल है, तो वो आपको बताएंगे आज सर में दर्द है, आज पेट में कोई मसला है, आज बाजू में दर्द है, कमर के मसल्स ऐसे, कोई ना कोई चीज़ वो आपको बताएंगे। एक बीमारी ख़त्म होगी तो दूसरी बीमारी की तरफ, या कह लें कि एक ही बीमारी है, थोड़ी देर ठीक भी होगी तो दोबारा फिर उस फेज़ में चले जाएंगे। जहाँ कोई थोड़ी सी टेंशन होगी या चीज़ें उस हिसाब से नहीं चल रही जिस हिसाब से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या उम्मीद कर रहे हैं, तो इंस्टेंटली उनकी बॉडी जो है वो उसको रिएक्ट करती है और उसमें वो तकलीफ़ भी होती है। अब ये पेन बॉडी का कॉन्सेप्ट क्या है? राइटर ये कहता है कि आप पे, हमारे साथ होता ये है कि हमारे पास्ट में, हमारे माजी में, या हमारे फ्यूचर के कुछ ड्रीम्स हैं, या हमारे फ्यूचर की कुछ ख्वाहिशात हैं, या कुछ ऐसी एस्पिरेशंस हैं जो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही, या हमारे माजी के अंदर कुछ ऐसा काम हुआ है, कोई इंसिडेंट था, कोई हादसा था, कोई ऐसे मेरे ख्वाब थे जो अधूरे रह गए। तो जो माजी का सारा बोझ है वो हम अपने कंधे पे उठाते हैं। जब हम इसको अपने कंधे पे उठाते हैं तो इसकी मैनिफेस्टेशन होती है, ये नज़र आता है हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट पेन्स की सूरत में, दर्द की सूरत में। कभी वो मसल्स का है, कभी वो किसी चीज़, कह लें सर का है या आँख का है, बट किसी ना किसी ऑर्गन में वो दर्द नज़र आ रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि कोई ऐसा क्यों करेगा? क्या कोई चूज़ करता है ये करना, जान के खुशी से कर रहा है, या कैसे ये चीज़ चलती है? तो पहली बात तो ये है कि ज़ाहिरी बात है, कोई भी खुशी से ये नहीं चाहता कि मैं हर वक्त बीमार नज़र आऊँ या मैं खुश ना नज़र आऊँ। लेकिन ये भी बात सही है कि पेन में रहना शायद वो पसंद करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज़ ये जो पेन है ये आइडेंटिटी बन जाती है, एक तरह से शनाख्त बन जाती है, और दिल में ये खौफ आ जाता है कि अगर मैं ये दर्द को, इस पेन को छोड़ दूंगा तो शायद मुझे अटेंशन ना मिले, या शायद मेरी शनाख्त ही कोई ना रहे। तो ये बहुत हद तक एक तरह से आपके लिए एक वो कंफर्ट जोन, या एक प्रोटेक्टिव, जिसको कहते हैं ना, एक वॉल सी बन जाती है जिसके अंदर एक किला आप अपने आप को महफूज समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसी तरह से अगर ये चलता रहे तो हम कहाँ पहुँचेंगे? देख लें, अगर हम इसी तरह पेन बॉडी के साथ चलते रहेंगे तो सोचें ज़िंदगी की क्वालिटी क्या होगी। वो बहुत सारी चीज़ें जो हम इंजॉय कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, दिल से जी सकते हैं, ये चीज़ हमें उनसे पीछे रखती है। अब करें क्या? क्वेश्चन नंबर 3, सोल्यूशन इसका क्या है? इसका बड़ा सिंपल सोल्यूशन है, और वो 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़, हर चीज़ अगर आप देखें, हर सोल्यूशन अगर आप देखें, हर बीमारी का इलाज अगर आप देखें, तो वो चलता है पहली चीज़ अवेयरनेस से। यानी अगर मुझे कोई पेट में भी दर्द है, या किसी किस्म का नज़ला ज़ुकाम है या बुखार है, मैं कब डॉक्टर के पास जाती हूँ, या कोई कब डॉक्टर के पास जाता है? जब वो ये सोचता है, मान लेता है कि अच्छा ये तो एक मसला है, ऐसे हल नहीं हो रहा, अब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ है अवेयरनेस। अवेयरनेस इस चीज़ की कि ये सिर्फ़ एक फ़िज़िकल या फिज़ियोलॉजिकल किस्म का फैक्टर नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा एक मेंटल कंडीशन भी है। सो जब हम इस चीज़ के बारे में अवेयर हो जाते हैं, हमें आगाही हो जाती है इसके बारे में, हम इस चीज़ को समझ जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, वो ये है कि अब इसका हल क्या है, क्या किया जाए। बड़ी खूबसूरत उस बंदे ने बात की थी, राइटर ने, और मुझे मज़ा भी आया पढ़ के, और मैंने खुद ट्राई करके भी देखी। उसने कहा अगर आप अपने हाल में, प्रेजेंट में आ जाएंगे, तो ये जो माजी का बोझ आपने उठाया हुआ है, जिससे आपके कंधे झुके हुए हैं और जिस्म में दर्द हो रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा। नाउ में, प्रेजेंट में पहुँचें कैसे?
एक बड़ी आसान चीज़ है जो आपको फ़ौरन माजी से खींच के या फ्यूचर से वापस खींच के ला के नाउ में प्रेजेंट में लेके आती है, और वो चीज़ है सांस। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कभी ऐसा हुआ है कि हम ये कहें कि ये सांस जो है मैं अभी रोक लेता हूँ, 2 मिनट के बाद लूँगा, या ये सांस तो मैंने आज नहीं लेना क्योंकि मैंने ये कल लिया था। कितनी सिली और स्टूपिड किस्म की बात लग रही है, कितनी मुज़ाहिका खेज़ बात लग रही है, लेकिन हकीकत यही है। सबसे एक कड़ी जो हमें जोड़ के रखती है हमारे प्रेजेंट के साथ, वो है सांस। सो व्हाट ही सेज इज़ कि अगर आपको एक दफ़ा अवेयरनेस हो जाती है कि ये एक फैक्टर है या ये एक फिनोमेना है जिसका मैं शिकार हूँ और मैं इसमें से निकलना चाहता हूँ, तो पहली दिल से फ़ैसला कर लें, अवेयर हो जाएं। ज़ोर लगेगा, तकलीफ़ होगी, लेकिन हम बाहर आ जाएंगे। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर है, तकलीफ़ तो हिस्सा है ग्रोथ का। दूसरी चीज़, प्रेजेंट में आ जाएं, कनेक्ट हो जाएं प्रेजेंट से। इंस्टेंटली उस थॉट को छोड़ें, उस सोच को छोड़ें और सांस लें। इनहेल, एक्सेल। 8 से 10 कम से कम आप ये सांस अंदर लें, इनहेल करें, एक्सेल करें और उसको काउंट करें। काउंट जब भी करेंगे आप इंस्टेंटली प्रेजेंट में आ जाएंगे। फिर कई दफ़ा होगा कि भूले, फिर दोबारा निकल गए, दिमाग है ना, दोबारा फिर चला जाता है हमारे पास की तरफ। कोई मसला नहीं, 1 दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा नहीं, 100 दफ़ा जाएगा, लेकिन अगर आप ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये आपको खींच के प्रेजेंट में ले आएगा। सारा मैजिक, सारा मिरेकल प्रेजेंट में है। इसको एंजॉय करें।